नमस्कार। योगा क्लास में सबको स्वागत है। आज बच्चों के लिए कुछ योगाभ्यास होगा। कैसे बच्चों का जो आजकल का जो डिप्रेशन का समस्या हो रहा है और जो फोन पे लगातार यूज से उससे कैसे मुक्ति मिल सकता है, जो उससे उसी को बताएंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास के लिए सबसे पहले लंबा वाला सांस को अंदर भरना होता है और लंबा वाला सांस को बाहर भी छोड़ना होता है। जैसे ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सबसे पहले सांस को अंदर भरना और बाहर छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 2.5 सेकेंड में सांस को अंदर भरना है और 2.5 सेकेंड में ही प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। इसी क्रम से 1 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और 1 मिनट में बार बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है। चलिए अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, जो कि कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास खाना खाने का 5 घंटा बाद ही अभ्यास कर सकते हैं। इसमें इंटरनल एक्सरसाइज जो है पेट का इंटरनल एक्सरसाइज होता है और पेट का इंटरनल एक्सरसाइज होने के कारण पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है इस अभ्यास से, और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। पूरा शरीर का कोई बीमारी नहीं रहता है। और कैसे करेंगे कपालभाति अभ्यास? कपालभाति का अभ्यास जैसे 1 सेकेंड में घड़ी का कांटा जैसे चलता है उसी के अनुसार 1 सेकेंड में 1 बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे। क्रम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तो डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे अगला अभ्यास जो है सबसे अच्छा अभ्यास जो कि माइंड रिलैक्स के लिए अच्छे से काम में आता है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगा लेना है। इस मुद्रा से गैस का प्रॉब्लम भी दूर होता है और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम का जो फायदा है वह भी मिल जाता है। तो आप अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे ध्यान देने वाला जो बात है, जिस नस्टल से सांस को अंदर भरा जाता है दूसरी नस्टल से सांस प्रश्वास को बाहर छोड़ा जाता है, और जिससे सांस बाहर छोड़ा जाता है उसी में और पुनरावृत्ति के अनुसार सांस को अंदर भी भरा जाता है और दूसरी नस्टल से प्रश्वास को छाड़ा जाता है। इसी क्रम से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो जब हम दाएं नस्टल से सांस को अंदर भरते हैं तो बाएं दिमाग एक्टिव हो जाता है, और जब हम बाएं नस्टल से सांस को अंदर भरते हैं तो दाएं दिमाग एक्टिव हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मेमोरी पावर भी बढ़ता है और दिमाग एक्टिव हो जाता है। दोनों दिमाग
जब हम सांस अंदर भरते हैं दोनों दिमाग एक्टिव होने के कारण दिमाग के सभी नस नाड़ियाँ भी एक्टिव हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चिंतन, नेगेटिव पावर ख़त्म हो जाता है और पूरा दिमाग शांत हो जाता है और ऊर्जा का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मेमोरी पावर भी बढ़ जाता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। और उसके साथ साथ जो जिनको दिमाग का ज़्यादा काम करना पड़ता है उनके लिए तो रामबाण है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास चलिए और थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कोई भी स्थिति में कर सकते हो, आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद रख के भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास जो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ उठा लेना है और तीनों अंगुली आँखों पर रखना है, पहली अंगुली सिर पर रखना है और छोटी वाला जो कान है इससे थोड़ा सा दबाते हुए कान बंद कर लेना है अंगूठे से और 3 से 5 सेकंड में सांस को अंदर भरना है और 15 से 20 सेकंड में सांस को और भ्रमर के गुंजन की भांति आवाज़ करते हुए बाहर छोड़ना है और मौन को आज्ञा चक्र में अर्थात कपाल पर टिकाते हुए भगवान की दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सब एक साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए अब दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा अर्थात पहली और दूसरी अंगुली मिलाते हुए घुटनों पर रखना है, कमर गर्दन सीधा रखते हुए बैठना है, आंखें बंद ही रहेगा और सांस को 3 से 5 सेकंड में अंदर भरते हुए ओमकार का उच्चारण करना है, मौन को आज्ञा चक्र पर टिकाना है और 15 से 20 सेकंड में सांस को ओमकार का उच्चारण करते हुए बाहर छोड़ना है। कुछ देर के लिए शांत होते हुए बैठ जाना है। सांसों के साथ अपना मन को टिकाते हुए कुछ देर तक सांसों के साथ मन ओमकार का जाप करना है। शांत होते हुए सांस पर ध्यान, सांस अंदर जा रहा, सांस बाहर जा रहा, इसी को देखना है और सांसों का गति इतना धीमे से होना चाहिए कि नाक के आगे यदि रूम भी रख दिया जाए तो धीमे नहीं, इतना धीमे से सांस को अंदर भरना है और इसी धीरे से उसी क्रम से सांस को बाहर को छोड़ना है।
पूरा मान को सांस को एकाग्र करते हुए सांस के साथ आपने आँख को बनाए रखना है। प्राण के साथ दोनों का ध्यान करते हुए को सांसों को प्राण पर ध्यान करना है। दोनों का ध्यान करते हुए भगवान के भगवत चिंतन करते हैं। हर एक सांस में भगवान की दिव्य शक्ति का अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव करना है, क्योंकि भगवान हर एक जगह समान रूप में विद्यमान है। इसी भगवान का चिंतन करते हुए उसके शांत होते हुए भगवान भगवत चिंतन करते हुए ध्यान करना है। आप दोनों हाथ को ऊपर करते हुए हासिल करना है। हथेली को आँखों पर रखते हुए धीरे धीरे आँखों को